नमस्कार दोस्तों आज संडे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप लोगों की कुछ समस्याएं हैं और पिछले संडे को मैं थोड़ा सा बिजी था तो उनकी आपकी समस्याओं का जवाब नहीं दे पाए थे। क्षमा चाहता हूं उसके लिए। और आज कई सारी समस्याएं इकट्ठी हो गई हैं तो उनका हम आपको जवाब देंगे। जो भी आप लोगों ने पूछा है, जो आपके क्वेश्चन हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जानकारियां हैं, तो सब कुछ आपको हम देने वाले हैं। तो अगर आपने भी कोई कमेंट किया है, आपने कुछ पूछा है, तो इसमें आपका भी कमेंट शामिल है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने कमेंट नहीं भी किया है फिर भी इसमें हम ऐसी बहुत सारी जानकारियां देते हैं जो आपके काम की होती हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न या क्वेश्चन तो एक व्यक्ति पूछता जरूर है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ये जो समस्या है वो सामूहिक होती है। वो सिर्फ एक विद्यार्थी की ना होकर के सभी विद्यार्थियों की सामूहिक होती है। भले ही आप उसको पूछें या ना पूछें, आप उसको फील करते हो या ना करते हो, इसलिए ये सेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है। आप थोड़ा सा समय निकाल करके इसको जरूर देखा करिए। आपकी बहुत सारी समस्याएं पढ़ाई से संबंधित हैं, कैरियर से संबंधित हैं, सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला कमेंट है ये शुभम भारद्वाज जी का है। लिखते हैं, सर एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, सर प्लीज रिप्लाई करिएगा। क्या समीक्षा अधिकारी की ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होती है तब रात को घर जाने देते हैं या सेंटर पे रुकना होता है ट्रेनिंग पीरियड में? सर प्लीज रिप्लाई में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, आप लोगों की जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसके बाद क्या होता है, उसी दौरान हम लोगों को हर विभाग में कहीं हफ्ते भर के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी महीने भर के लिए हर विभाग में भेजा जाता है ताकि आपको हर विभाग की जानकारी हो सके। ठीक है, इसलिए रात में नहीं रुकना पड़ता, बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, कभी कभार अगर कोई काम का बोझ है, अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहां पर वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है, तो कभी कभार लेट हो जाता, वो एक अलग बात है। ठीक है, बाकी है रात में रुकने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई इसका अलग से ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ठीक है, हाँ मतलब विभिन्न विभागों में आपको काम करने के लिए जरूर भेजा जाएगा। नेक्स्ट आरती गुप्ता जी हैं। भाई जी, आप जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है। एक प्रॉब्लम है, कुछ दिनों से मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। मैं बैठती हूँ पढ़ने पर जैसे मन एकाग्र नहीं हो पाता है, कुछ टिप्स दीजिए। आरती गुप्ता जी, अगर आपने सुबह की कहानी सुनी होगी तो मुझे लगता है कि आपको टिप्स देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही कहूंगा कि हमेशा अपने लक्ष्य को, अपने गोल को ध्यान में रखिए कि आपको क्या बनना है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, आपकी दिनचर्या क्या हो, आपकी पढ़ाई के घंटे क्या हो, आपका मतलब सारा जो तरीका है वो आपके गोल के, आपके लक्ष्य के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हमें बनना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। कहानी सुन लीजिएगा फिर से, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सूरज प्रजापति जी कहते हैं, प्लीज सर जी मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, क्योंकि है क्वेश्चन हमसे कई लोग पूछे कि गांव में जो सदस्य होता है उनको कौन चुनता है। जैसे कि गांव में 12 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, ऐसे होते हैं हर गांव में। उन सदस्यों का सिलेक्शन कैसे बताएं, कौन चुनता है? देखिए, मैंने आपको बताया था जब पंचायती राज पढ़ा रहे थे, ठीक है, ग्राम पंचायत, वहां पर जो सदस्य होता है और जो प्रधान होता है, उनका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनता है। हम ही लोग चुनते हैं, जो आम जनता होती है, आम मतदाता होते हैं, वही उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, होता क्या है कभी कभी कि मान लो कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ और उसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मतलब कि वो 4 से प्रत्याशी नहीं खड़े हुए, एक ही प्रत्याशी खड़ा हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके लिए वोटिंग की आवश्यकता ही नहीं है, वो निर्विरोध चुन लिया जाता है। ठीक है, या फिर सामूहिक तौर पर कहा गया कि चलो भाई, इस जो है गांव से या जो हमारा जो भी जहां से वो खड़े होते हैं, जो भी सीटें उनकी होती हैं, वहां से चलो सामूहिक रूप से कि चलो इस व्यक्ति को सदस्य बना दिया जाए, ये काफी मतलब सामाजिक व्यक्ति है और एक्टिव है तो इसको बना दिया जाए। ठीक है, तो वहां पर अक्सर वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आपसी सामंजस्य या फिर उसको निर्विरोध चुन लिया जाता है। ठीक है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान यही है कि वो वोटिंग की जाए और उसको प्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा चुना जाए। विवेक राज जी पूछते हैं, इंटरव्यू के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएंगे क्या? पद वरीयता और इंटरव्यू लेटर कैसे निकलेंगे, उसके बारे में एक वीडियो
बना दीजिए। ठीक है, बिल्कुल इंटरव्यू के बारे में वीडियो चल रहे हैं, आपने देखे होंगे विवेक राय जी। और पद वरीयता का भी एक वीडियो हम बनाने वाले, जल्दी आएगा आपके पास। ठीक है, और लेटर आप जो है कैसे निकालेंगे, ये आप यूपी उसकी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाइए, www.uppsc.nic.in पर जाएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कैसे लेटर निकालें, और उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट हैं, पद वरीयता का क्रम है, अटेस्टेशन फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म है, ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप वहां पर निकाल सकते हैं, उनको फिलअप करके आपको ले जाना होगा। जया जी कहती हैं अजीब बात है, आवश्यक सूचना वाला वीडियो 7 के व्यू हुआ और पढ़ाई वाला वीडियो 1.1 के। अजीब लोग हैं। इनका कहने का मतलब जो एक वीडियो डाला गया था अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, आवश्यक सूचना, तो कह रही उस पर जो है 7,000 लोग देख चुके हैं, और जो पढ़ाई वाला है उसको मात्र 1,000 लोगों ने देखा है। बोलती अजीब बात है। बात तो खैर अजीब है ही, ये तो सही बात है कि मतलब वो वाला मतलब जो आवश्यक सूचना थी तो मतलब उसको आपने इतने लोगों ने देखा, जो पढ़ाई वाली काम की चीज है वो आप लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत किया करिए भाई, थोड़ा देख लिया करिए टाइम निकाल करके। चलिए नेक्स्ट है सचिन सैनी जी का है। कहते सर प्लीज, हमने आपसे पहले भी पूछा था पर आपने आंसर नहीं दिया, प्लीज हमको बताएं फाइनल सिलेक्शन में प्री के नंबर भी ऐड होते हैं क्या, या सिर्फ क्वालिफाई के लिए है? भाई हो सकता है मैंने आपका कमेंट ना देख पाया हो, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तो अभी आपका कमेंट मैंने देखा, जवाब दे रहा हूं कि फाइनल सिलेक्शन में प्री परीक्षा के नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, प्री परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनती है, और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। जहां पर इंटरव्यू नहीं होता है तो वहां पर सिर्फ मुख्य परीक्षा के नंबर मेरिट में जोड़े जाते हैं, और उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। प्री केवल क्वालिफाइंग है, उसमें आप कितने भी नंबर लाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है नाम तो नहीं उन्होंने लिखा है, जेएस करके लिखा हुआ है। आपकी ज्वाइनिंग की ढेरों बधाई सर, मैंने पूर्व में आपसे अनुरोध किया था, मैं एक सरकारी सेवक हूँ, समयाभाव में तैयारी करते समय कुछ तकनीकी सलाह की जरूरत थी, यदि एक बार भी थोड़ा समय दे देंगे तो बहुत कृपा होगी, प्लीज यदि कॉल ना कर पाए तो एसएमएस। अच्छा, उन्होंने अपना नंबर दिया है, चलिए मैं बिल्कुल आपको कॉल करूंगा समय निकाल करके। और ये नेक्स्ट है संतोष कुमार गुप्ता जी का है, कहते हैं थैंक यू सर, योर वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हाँ, ये राज सिंह पनवर जी पूछ रहे हैं सर बीईओ के एग्जाम में मैथ कितने मार्क्स का आएगा? ठीक है, देखिए मैथ और रीजनिंग मिला करके, ठीक है, ये मैथ जो आती बड़ी सिंपल होती है, बेसिकली वो रीजनिंग होती है। ठीक है, तो आप मान चलिए कि 15, 16 या 17 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये खंड शिक्षा अधिकारी में ये मानिए मतलब 15 से 20 के बीच में आपके क्वेश्चन रहेंगे मैथ और रीजनिंग के मिला करके। प्रदीप त्रिपाठी जी कहते हैं सर आपको सादर प्रणाम सर, आपकी पढ़ाने की पद्धति व अंदाज प्रेरणादायक व उत्कृष्ट है। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि इन दिनों आप इंटरव्यू तैयारी व सचिवालय में ज्वाइनिंग प्रक्रिया में व्यस्त हैं, तथापि दिल मांगे मोर सर एक विनम्र निवेदन है कि कुछ चैप्टर के बाद यदि क्वेश्चन आंसर की भी एक क्लास हो जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता। बिल्कुल प्रदीप त्रिपाठी जी, क्वेश्चन आंसर क्लास जल्दी होने वाली है, बल्कि पूरी टेस्ट सीरीज ही आने वाली है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जल्दी ही टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, बस आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, मैं लखनऊ पहुंच जाऊं, अपना सेटअप लगा लूं। ठीक है, टीम हमारी तैयार है, क्वेश्चन बनने प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है, बस मुझे लखनऊ जाने की आवश्यकता है, जल्दी ही आपके सामने टेस्ट सीरीज होगी, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए और पीसीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। साथ में जो अन्य परीक्षाएं हैं, बहुत सारे लोगों ने डिमांड की कि सर जो लोअर पीसीएस का मेंस है उसकी भी टेस्ट सीरीज करवाइए। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे, जो एग्जाम पहले होगा उसकी सीरीज पहले होगी और जो बाद में होगा उसकी सीरीज बाद में होगी। बिल्कुल आप परेशान न हो, सब कुछ होगा। आशुतोष यादव जी कहते हैं सर आरओ के लिए जो हिंदी आपने पढ़ाई है क्या वो काफी है आरओ एग्जाम के लिए, या और बुक से पढ़ना पड़ेगा? देखिए अब काफी है या नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है। ठीक है, और अगर आपने उतना पढ़ लिया, याद कर लिया और अगर सही करके आ गए तो मैं कह सकता हूं कि आपका स्कोर अच्छा खासा होगा।
लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि जो मैंने पढ़ाया है उसको तो छोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई मैटर है, कोई बुक है, तो आप उससे भी पढ़िए और रिवीजन जरूर करिए, ठीक है, ताकि जो है मतलब अगर एक दो प्रश्न बाहर भी हो जाए तो वो आपसे छूटे ना। नेक्स्ट है प्रशांत कुमार जी, कहते हैं सर जी प्रणाम, एक छोटी सी बात बता रहे हैं, अगर सब लोग सहमत हों तो लाइक करें। वीडियो के अंत में 1-2 मिनट में कोई अच्छा विचार अथवा जोक जरूर सुना दिया करें, जिससे लोग अंत में वीडियो को ऑनलाइन जरूर देखेंगे। जो लोग वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे सर को पता होता रहेगा कि कितने लोग देख चुके हैं। बिल्कुल इनका विचार ये है कि वैसे ही वीडियो समाप्त हो और उसके अंत में कोई अच्छा सा मतलब कोटेशन या कोई सुविचार दिया जाए या कोई जोक सुनाया जाए, ताकि उसके लालच में लोग जो है अंत तक वीडियो देखें, ताकि सर को सुनाने वाले, ठीक है। इनका जो कहने का सेंस बस ये है कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड ना करें और उसको ऑनलाइन देखें, जैसा कि सर कहते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं प्रशांत जी। लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ये गलत बात है, देखिए, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। बच्चे हैं आप लोग, क्या मतलब आपसे गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, ठीक है। थोड़ा सा गुरु जी का आप लोग सहयोग नहीं कर रहे, बताइए। गुरु जी कभी कभी जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, कहां से मिलेगा? आप लोगों से मिलेगा। और आप लोग कैसे दे पाएंगे? सिर्फ व्यूज अच्छे आएंगे, मुझे लगेगा वाह हमारा वीडियो इतने लोग, देखिए आवश्यक सूचना वाला डाला था, 7,000-8,000 लोग देख चुके हैं। अब बताइए मैं क्या समझूं? मतलब मैं खराब पढ़ा रहा हूं क्या? पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज आते हैं, इससे मैं क्या समझूं? ठीक है, ये गलत बात है भाई, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शशांक श्रीवास्तव जी कहते हैं सर पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कुछ जानकारी प्रदान करें। माई इंटरव्यू शेड्यूल ऑन 31 जुलाई, ठीक है। प्रशांत जी शशांक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने मुख्य परीक्षा पास की है, आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया गया है, बहुत बहुत बधाई आपको। और उम्मीद करता हूं कि आप इस बार एसडीएम बनकर के और मुझसे मिलने आप जरूर आएंगे। आपने प्रेफरेंस की बात कही है, मैं बिल्कुल एक वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूं वरीयता क्रम पर कि किस तरह से आप जो पोस्ट का प्रेफरेंस बनाएं, एक वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूं, आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। सुजीत कुमार जी कहते हैं सर जी तेजी से पढ़ाइए, नहीं तो कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा प्लीज। भैया बिल्कुल पूरा होगा, ठीक है। मैं तेजी लाना चाहता हूं, थोड़ी सी समस्याएं हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए कि मैं एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म जरूर कर दूंगा, बिल्कुल बात आप परेशान ना हो। इसके बाद सुमित दीक्षित जी कहते हैं गुरुजी बस उस दिन का इंतजार करिए जब 2020-21 में फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उस दिन आपकी मेहनत का रंग दिख जाएगा। बहुत अधिक मात्रा में कैंडिडेट्स आपके पढ़ाने से सफल होंगे। चलिए बिल्कुल सुमित जी, हमको भी उस दिन का इंतजार है कि जल्दी से रिजल्ट आए और कुछ लोगों का सिलेक्शन हो चैनल के माध्यम से, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग सेलेक्ट होंगे। शालिनी साहू जी कहती हैं सर प्लीज आप सारे पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर को सीरियल वाइज एक ही बॉक्स में डाल दीजिए सर, क्योंकि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राज्यसभा और लोकसभा के सीटों के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है सर, प्लीज बताएं। देखिए आप, मैंने वीडियो बनाया कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे वीडियो है वो मतलब सबसे पहले डाला गया, ठीक है, और जो सबसे ऊपर वीडियो है वो मतलब कि सबसे बाद में डाला गया, ठीक है। तो उसका नीचे से ऊपर को क्रम है, आप नीचे से वाला जो वीडियो सबसे नीचे वाला देखेंगे तो मतलब वहां से आप देखना शुरू करिए और ऊपर तक आइए, ऊपर तक आइए। जो ऊपर में आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगा वो सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। तो उसमें सबकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है हर विषय की, इसमें प्रेफरेंस और क्रम डालने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो में लिखा भी होता है 1 डेज एगो, 2 डेज एगो, 1 वीक एगो, ऐसे लिखा भी होता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ऋचा शर्मा जी कहते हैं सर थैंक यू, जस्ट ए वर्ड इन फ्रंट ऑफ योर एफर्ट वर्ड टुवर्ड्स अस। इतनी गर्मी में हमसे बिना फैन के बैठा भी नहीं जाता, आप हमें पढ़ा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द डेडिकेशन, हेड्स ऑफ यू सर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, कीप राइज एंड शाइन। बिल्कुल ऋचा जी, आपने मेरी भावनाओं को समझा, मेरी परेशानी को समझा, धन्यवाद। बिल्कुल इतनी गर्मी होती है, इतनी देखिए आप मतलब कितनी सफोकेशन होता है, इतनी उमस हो जाती है, और लेकिन मजबूरी है कि अगर फैन चला देते हैं तो फिर आवाज साफ नहीं आती, आप लोग को सुनाई नहीं देती है, ठीक है। चूंकि
माइक का इस्तेमाल हो नहीं रहा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। इसलिए फैन को ऑफ करके इतनी गर्मी में फिर वीडियो बनाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन वही है ना कि वादा किया तो फिर निभाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि 100 अधिकारी बनाने का आपसे वादा किया है तो फिर बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बस सहयोग करिए, सब हो जाएगा। संजय यादव जी कहते हैं सर आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉलिटी पूरा हो जाने के बाद भी पॉलिटी की सीरीज चालू रखिए और उसमें पॉलिटी से रिलेटेड करंट के टॉपिक कवर करा दीजिए, आपका बहुत ही आभार रहेगा। बिल्कुल, हम पॉलिटी जैसी समाप्त होगी कि जो भी करंट के टॉपिक हैं हम बिल्कुल पूरे कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसके बाद है पंकज पांडे जी कहते हैं सर प्लीज लेट मी क्लियर वन कंफ्यूजन, मैं फिजिकली है डिसेबल्ड विथ राइट हैंड और सिंपल ग्रेजुएट यानी कि एमए, अरे मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, अब ग्रेजुएट हो सकता है आपने बीए लिखा, मतलब जो भी आप हो, कैन आई एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम आर ओ आर ओ, और इज देयर एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन और गेट एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज लाइक हेल्प ऑफ राइटर एडवांटेज इन कट ऑफ। हाँ बिल्कुल, देखिए जो भी हैंडीकैप्ड या जो हमारे दिव्यांगजन लोग हैं, ठीक है, विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए विशेष कैटेगरी होती है, उनके लिए मेरिट भी कम जाती है और कुछ सीटें भी रिजर्व होती हैं, ठीक है। तो आपको जरूर लाभ मिलेगा और आप प्रयास करें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ठीक है। और भगवान आपकी सहायता करे, आप जल्दी से सफल हों। ये कमेंट है आपका श्रुति सिंह जी का है, कहती सर प्लीज ये बता दीजिए कि प्री पेपर और आपके मैटर से बीईओ का एग्जाम क्लियर हो जाएगा या कुछ अलग से करें, जिस टाइप के पेपर पैटर्न का चांस है। देखिए मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं कि आपको सब कुछ पढ़ा दूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप अपने स्तर से भी थोड़ा प्रयास करते रहिए। आपने जो अभी तक नोट्स बनाए हैं, जो आपके पास किताबें हैं, उनको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। एक बार नहीं 4-4 बार पढ़िएगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं जो कि रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, एकदम से निचोड़ है सारी चीजों का। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अवश्य पढ़िएगा, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और साथ में आप जो पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा और पढ़ते रहिए। इसके बाद सुरेश मौर्य जी कहते हैं सर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया कौन और कहां लाया जाता है, ठीक है। ये देखिए ये जो राज्य का है, ठीक, इसकी जो प्रक्रिया है यहाँ पर ये लाई जाती है आपके विधानमंडल में, जो राज्य का विधानमंडल होता है, ठीक है, तो विधानसभा में या विधान परिषद में लाई जा सकती है, ठीक है, और वहां से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ अकेश पांडे, नमस्ते सर, मैं आज ही 4 दिनों बाद गांव से वाराणसी आया हूँ। कल आपका संडे स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल था, लेकिन मैं जब भी गांव जाता हूं तो गांव वाले मुझसे हमेशा ये बोलते हैं कि अरे यार आजकल कहाँ किसी का को गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, ऊपर से तुम तो जनरल वाले हो और भी बहुत कुछ। लेकिन मेरा आंसर हमेशा खामोशी रहता है, क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव है कि मैं इसका आंसर अपने रिजल्ट से दूंगा। इन लोगों की बातें मेरे मनोबल को 100 गुना और बढ़ा देती हैं। बस आप ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें, मैं रिजल्ट जरूर दूंगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपकी खामोशी है ना, कहा मैंने भी जो है पिछली वाली कहानी में कहा था ना सुबह, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, ठीक है। लोग भौंकते हैं, कहते हैं, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया ये कहने वाले लोग हैं, ठीक है, करने वाले नहीं है। कहने वाले 1000 मिलेंगे, करने वाला 1 मिलेगा, ठीक है। करने वाले आप हैं, सिर्फ आप करके दिखाइए, अपनी सफलता से उनको जवाब दीजिए, ठीक। और आपका जवाब उनके मुंह पर एक तमाचा होगा, कभी दोबारा किसी से जवाब नहीं मांगेंगे, ठीक है। इसलिए अपनी मेहनत पर, अपने साहस पर भरोसा रखिए, सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी और ऐसे लोगों को फिर जवाब देना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिल जाएगा। अजीत सिंह जी कहते हैं सर आपके पढ़ाई टॉपिक को मैं नोट्स बनाते हुए बाकी कंटेंट से मिलकर पढ़ रहा हूँ, काफी मदद मिल रही है। सर आप जो भी आगे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, जैसे साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज उसकी भी इम्पोर्टेंट लिस्ट का आप एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग साइंस भी थोड़ी बहुत साथ में कवर होती रहे। और जब आप वीडियो बनाएं तो उसमें इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर मजबूत कर सकें, जैसे जियो एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, हिस्ट्री के टॉपिक के लिए अपने अलग से। बिल्कुल
हम जो भी आपको विषय पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और सब कुछ पढ़ाएंगे, सबका आपको हम कंटेंट दे देंगे, ठीक है, पूरी इंडेक्स बना देंगे कि कौन कौन से विषय मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किन पर ज्यादा फोकस करना है, किन पर कम फोकस करना है, सब कुछ आपको मिलेगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। विवेक राय जी भी इंटरव्यू के बारे में पद का वरीयता क्रम पूछ रहे हैं, बिल्कुल बता देंगे हम। इसके बाद राम सुरेश चौधरी जी, सर जी मैं लोअर मेंस के लिए क्वालिफाइड हुआ हूँ। चलिए पहले बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, और मुझे आरओ भी 13 सितंबर को देना है, कैसे दोनों का प्रिपरेशन करें, प्लीज गाइडेंस सर जी। देखिए समीक्षा का जो आपको 13 सितंबर अभी कन्फर्म है फिलहाल, ठीक है, लेकिन जो आपका मेंस है उसकी अभी डेट नहीं है, ठीक है, शायद मुझे मालूम नहीं, शायद अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो नई डेट आई है वो कब तक आएगी पता नहीं, कब तक होगी, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि दोनों डेटों में कितना अंतर है, ठीक है। अब अंतर कितना है तो उस पर देखना पड़ेगा कि कौन सी परीक्षा कैसी है और किसको प्रेफरेंस हमें देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। इरशाद अहमद जी, सर एक सवाल है, क्या सिर्फ अगर आपके वीडियो से स्टडी करें तो क्या आरओ प्री क्वालिफाई हो जाएगा, कोई और बुक तो स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, प्लीज रिप्लाई। मैं फर्स्ट टाइम आरओ का एग्जाम देना चाहता हूं, मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए इरशाद अहमद जी, मैं क्या दुनिया का कोई भी टीचर या दुनिया की कोई भी हस्ती ये नहीं कह सकती है कि बेटा आप ये पढ़ लो और आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो मैं कौन होता हूं कहने वाला। मैं तो प्रयास कर रहा हूं, आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं कि ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, तब सफलता मिलेगी। क्योंकि ये जीएस है, ये सिविल सेवा है, यहां पर सिलेबस अनलिमिटेड होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है सफलता नहीं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो इसको पढ़ता है, मेहनत करता है, ठीक है। आप भी सफल हो सकते हो, लेकिन सही दिशा में सही मार्गदर्शन में तैयारी करें, जैसा मैं बता रहा हूं उसको आप पढ़िए, अपने स्तर से भी प्रयास करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन ये कह पाना कि इतना पढ़ लो इतने से हो जाएगा, ये संभव बिल्कुल भी नहीं है। अरुण कुमार सिंह जी कहते हैं, सर एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज गाइड करें, मेरी प्रिपरेशन आरओ के लिए कर रहा हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये सोचकर मेरी प्री की प्रिपरेशन में डाउट हो जाता है, प्लीज गाइड करें कि कैसे मैं मैन का हवा हाथों अपने माइंड से मतलब, अच्छा मेंस को लेकर के शायद ये परेशान है, ठीक है। देखिए पहले तो आप प्री पास करिए भाई साहब, ठीक है, फिर आप आएंगे मेंस पर, ठीक है। आप ये बताइए मेंस का हवा अगर मन में बैठा ही रखेंगे तो आपका प्री ही नहीं होगा। आप मेंस का छोड़िए, मेंस मेरे हवाले कर दीजिए, जैसे गाना है ना कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो मेंस हमारे हवाले दोस्तों। प्री आप निकालिए, आप प्री निकाल के लाइए, मेंस की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, हिंदी, जीएस, निबंध, एवरीथिंग, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बस परेशान ना हो, प्री निकाल करके आइए, ठीक है, मेंस में पढ़ाऊंगा आपको। अनु कुमार जी कहते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं और किस चीज पर ज्यादा फोकस करूं, मॉक टेस्ट या रीडिंग, क्योंकि मैं 2 मॉक टेस्ट डेली लगा रही हूं अब, और मॉक टेस्ट का क्या फायदा है। देखिए मॉक टेस्ट का फायदा आपको मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं फायदा होता है, ठीक है, लेकिन जितना फायदा हमें एक सीरीज करने से मिलता है, ठीक है, वो चीजें ज्यादा बेटर होती हैं। क्योंकि जो मॉक टेस्ट क्या है ना, मतलब उसका जो लेवल है वो उतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए, ठीक है। अब मॉक टेस्ट कौन बना रहा है, कौन उसको प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, रिपीटेड, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, उसको करना चाहिए, ठीक है। आप कोई प्रकाशन का ले लीजिए, ठीक है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज है, जैसे कि मैं टेस्ट सीरीज जो प्रारंभ करने वाला हूं, बहुत ही यूनिक होने वाली है। ऐसी हमने टीम का सिलेक्शन किया है जो मतलब अपने अपने क्षेत्र में एकदम से धुरंधर है, ठीक है, मतलब कि हर विषय का वो मतलब जो भी व्यक्ति क्वेश्चन बना रहा है वो अपने विषय का चैंपियन है। मान लो कोई विषय व्यक्ति हिस्ट्री का क्वेश्चन बना रहा है तो हिस्ट्री का मतलब वो समझो चैंपियन खिलाड़ी है, उसे हिस्ट्री का हम सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं, विराट कोहली कह सकते हैं, क्योंकि उसने हिस्ट्री से बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, ठीक है, हिस्ट्री पर अच्छी खासी कमांड है, हिस्ट्री उसका ऑप्शनल विषय रहा है, ठीक है, तो हिस्ट्री में जितना वो अच्छा कर सकता है
कोई और नहीं कर सकता है। किसी का पॉलिटी अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, तो हमने ऐसे ही लोगों को रखा हुआ है जिनकी अपने अपने विषयों पर कमांड है। ऐसा नहीं मतलब कि किसी से भी कोई प्रश्न बनवा लिया या एक ही व्यक्ति को दे दिया, सारी सीरीज बना के दे दिया, नहीं। हमारी सीरीज जो होगी वो यूनिक होगी, सबसे अलग होगी। ऐसी सीरीज आपने आप तक कभी ना तो हल की होगी और ना ही मार्केट में कभी आपको मिली होगी, वो सीरीज होगी, ठीक है। तो जो भी सीरीज जब आए तो उसको आप जरूर एक बार ज्वाइन करिएगा और उसको हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और वो भी आपके एकदम से विद इन टाइम होगी, ठीक है, टाइम के साथ होगी कि 2 घंटे का पेपर है तो आपको 2 घंटे में ही हल करनी होगी। खैर जब वो आएगी तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। शैलेंद्र साहनी जी कहते हैं, सर मैं आपका वीडियो डेली देखता हूं और डेली आप जो पढ़ाते हैं उस वीडियो को देखकर पढ़ते हैं। सर आप एक वीडियो टाइम टेबल वाला बनाइए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ा जाए, क्योंकि एग्जाम पास में है। एग्जाम को देखते हुए एक टाइम टेबल बनाएं सर प्लीज। बिल्कुल, चलिए, हालांकि टाइम टेबल का वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, फिर से बनाएंगे। जो समय बचा हुआ है कि एक महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का समय जो बचा हुआ है, इस टाइम को आप कैसे मैनेज करें, किस विषय को कितना समय दें, कैसे रिवीजन करें, ये सारी बातें आपको आप बताएंगे, ठीक है। जल्दी बनाते हैं वीडियो। इसके बाद गुड़िया द्विवेदी कहते हैं, थैंक यू सो मच सर। सर एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी वीडियो आप हमें प्रोवाइड करते हैं मैं उसको पहले एक बार समझती हूँ, फिर नोट्स बनाती हूँ, लेकिन सर वीडियो क्लियर ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। 30 मिनट की वीडियो में 60 मिनट लग जाता है, तो सर प्लीज कुछ सोल्यूशन करें। अब सोल्यूशन जो देखिए गुड़िया जी यही है कि मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पिक डाल देता हूँ टेलीग्राम पर, आपको जहां पर दिखाई नहीं देता, ब्लर करता है, आप उसको वहां से देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करता हूं कि आवाज क्लियर हो, वॉइस क्लियर हो, थोड़ी लाउड भी हो, ठीक है। और बाकी अब थोड़ी समस्याएं हैं चैनल पर, आप देख ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो मैनेज करिए थोड़ा सा प्लीज, ये सब आपका ही है, ठीक है। और जब मैं इतनी मेहनत से पढ़ा सकता हूं तो थोड़ा सा आपको भी कर लेना चाहिए, ठीक है। दोनों लोग आपस में सामंजस्य बना करके चलेंगे तो हम लोग कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। पवन यादव जी कहते हैं, नाइस लेक्चर माय डियर रिस्पेक्टेड सर। सर आपने जो हिंदी लेक्चर, हिंदी पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड किए हैं उसके साथ अदर बुक की हेल्प ले सकते हैं या नहीं? काफी, यही काफी है, हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए बिल्कुल आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको चाहे विलोम, विशेषण, विशेष तत्व, जो भी पढ़ाया, ठीक है, वो तो पढ़िए ही, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। साथ में अगर किसी बुक से, किसी मैगजीन से आप रिवीजन कर सकते हैं तो 100% करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, 10 बार रिवीजन करेंगे ना आप, मजा आ जाएगा। एक भी प्रश्न हिंदी का कभी गलत नहीं होगा, आप 60 के 60 ही का हल करके आ सकते हैं, ठीक है। और लोग करके आते हैं, ठीक, ऐसा नहीं है, बिल्कुल करके आते हैं, ठीक। अरे 59 तक तो मैंने एक बार सही किए हैं, 59 मेरे क्वेश्चन एक बार हिंदी में सही थे, ठीक है। तो आप तो 60 कर सकते हैं, बिल्कुल भाई, आप तो हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप बिल्कुल 60 कर सकते हैं। और ये लास्ट कमेंट है भानु प्रताप जी का, सर मेरा नाम भानु प्रताप है, मैं इंडियन रेलवे में हूँ, लोको पायलट हूँ। सर मैं भी पीसीएस अधिकारी बनना चाहता था, पर जल्दी जॉब लग जाने के कारण समय अभाव की वजह से नहीं बन पाया। लेकिन मार्च में एक फ्रेंड ने आपके एनर्जेटिक वीडियो भेजा। सही बताऊं तो जब से आपके साथ जुड़ा हूं मेरे अंदर यह एक तूफान सा उठ पड़ा है कि मैं भी अधिकारी बन सकता हूं। सर 2016 आरओ यारो का मेरा भी एग्जाम है, आपके साथ जुड़ने के बाद लगता है कि मैं भी आरओ बन सकता हूं। सर मैं आप जैसे पढ़ाते जा रहे हैं मैं वैसे ही पढ़ता हूं, मैं डेली जॉब के बाद 6-7 घंटे पढ़ता हूं। सर आप एक दीपक हैं जो चारों तरफ उजाला फैला रहे हैं, भगवान करे कि आप एसडीएम बन जाएं। थैंक यू सर। भानु प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सारी मेरी तारीफ की है, और मैं इस तारीफ के लायक हूं भी या नहीं हूं ये तो आप ही को पता होगा। और आप चलिए जॉब में हैं लेकिन आपको अधिकारी बनने का सपना है, मुझसे जो भी सहयोग हो रहा है मैं आपका कर रहा हूं। अगर और भी आपको कोई हेल्प चाहिए आप कमेंट करिए, ठीक है। और कमेंट में अपना, आप अगर चाहें तो आप नंबर दे सकते हैं, मुझे समय मिलेगा मैं आपको कॉल भी करूंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल कोशिश करिए, आप अधिकारी बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बन सकता हूं तो आप तो बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। और आपके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, आपने एक जॉब पाई है, आप जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कैलिबर है, आप अधिकारी बनने का
मादा रखते हैं, आप बन सकते हैं, श्योर बन सकते हैं, ठीक है। और भी अगर किसी लोग को कोई समस्या हो इससे संबंधित, ठीक है, अपने करियर से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, तो वो लोग भी दिल खोलकर कमेंट करें, वीडियो पर कमेंट किया करें, ठीक है। मैं उनको पूरे हफ्ते के वीडियो को इकट्ठा करता हूं और इसके बाद आपके सारे कमेंट का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इतना आपने समय दिया, मुझे देखा और चीजों को समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।